हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। हाँ हाँ, मुझे पता है आप सब लोगों को मेरी बहुत फिक्र है। आपके इतने सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना? और उसी से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। अभी गला थोड़ा-सा अभी भी दुख रहा है, मतलब आराम तो नहीं हुआ है। ये पूरा ये सारी चीज़ें ना कर दें, मुझे लग रहा है मुझे ना विज़डम टूथ आ रहा है, अकल दाढ़ आ रही है, तो शायद उसकी वज़ह से ये सारी चीज़ें हो रही है। बाकी चलो आज फिर से अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा मार्च का पहला दिन है, तो पहले ही दिन मुझे सही नहीं लगा कि मैं अपनी थोड़ी कुछ तकलीफ़ों की वज़ह से अब पहला ही दिन अब मैं खराब कर दूँ, है ना? वैसे भी आप लोगों को आप लोग मैसेज करते रहते हो कि हम ये करंट अफ़ेयर्स की क्लास देखे बिना आपका दिन शुरू नहीं होता। तो इसीलिए हम फिर से एफ़र्ट करेंगे पूरी क्लास अच्छे से लेने की। धीरे-धीरे क्लास लेंगे, आराम-आराम से क्लास लेंगे। बाकी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भेज दूंगी, वहां से आप नोट्स बना लेना, ठीक है? तो शुरू करते हैं अपने सेशन को और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्या आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है। तो जो वर्ल्ड एनजीओ डे है ये 27 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को हमने क्या मनाया था? ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू दे देते हैं आपको शुरू में ही। क्वेश्चन फॉर यू का मतलब क्या होता है? जिसका वो क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करते हो। तो क्वेश्चन फॉर यू क्या है? हाँ, 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं और जो मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं, ठीक है? ओके। तो इस बार की जो हमारा वर्ल्ड एनजीओ डे था इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है एम्पावरिंग ग्रास रूट मूवमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये इस बार की थीम है, याद रखना, नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत की पहला जो हाइपर लूप ट्रैक है इसका टेस्ट कहाँ पर हुआ या किसने किया? जो हाइपर लूप इंडिया का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक है, ये किसके द्वारा बनाया गया? आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो ये बनाया है किसने? आईआईटी मद्रास और हमारे इंडियन रेलवे ने मिलकर ये हाइपर लूप ट्रैक को बनाया है। ये क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि ये कितना लंबा है। ये 422 मीटर लंबा है, ठीक है? इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविएशन टेक्नोलॉजी। पूछ लेता है, ठीक है? याद रखना। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक ना ऐसी ट्यूब दिख रही है आपको? दिख रही है? हाँ, एक वैक्यूम ट्यूब बनाई जाती है जिसमें पोर्ट्स को मूव कराया जाता है। अब वैक्यूम ट्यूब है तो उसमें फ्रिक्शन और जो एयर का रेसिस्टेंस है वो बहुत कम लगता है, इसीलिए जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। जो ये ट्रैक टेस्ट किया गया इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 1200 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, ठीक है? अगला, इन विच स्टेट इन विच स्टेट न्यू कुंभ यूलो फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड? क्या पूछा कि ये जो न्यू कुंभ यूलो फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया गया? तो ये जो फेस्टिवल है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और इस फेस्टिवल को हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने भी अटेंड किया है। यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, वैसे तो आप बच्चों को याद होगा, पर अगर नहीं याद है तो इनको नोट डाउन कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। अगला अगला आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो टाटा जो जो रतन टाटा रतन टाटा इंडोवमेंट फाउंडेशन है, जो क्या है? रतन टाटा इंडोवमेंट फाउंडेशन है, इसके चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो इसके चेयरमैन बन गए हैं एन चंद्र शेखरन जी, ठीक है? अगला आपसे पूछ रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द शिक्षा संजीवनी बीमा योजना? अभी हाल ही में वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने शिक्षा संजीवनी बीमा योजना को शुरू किया है? तो ये कौन सी सरकार है? जी हाँ, ये है राजस्थान। अब इसमें होगा क्या, तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनका और उनके जो पेरेंट्स है उनका
एक्सीडेंटल इंश्योरेंस किया जाएगा। ठीक है, योजना का नाम याद रखना, किस लिए है याद रखना, किस स्टेट की है ये भी याद रखना। एक सेकंड, ये भी याद रखना। राजस्थान के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ चीजें लिखी हुई है, कॉमन फैक्ट, वो पढ़ लेना। अगला आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच कंट्री हैज रिसेंटली वॉन द 2025 बैडमिंटन एशिया मिक्स चैंपियनशिप। वो कौन सा देश है जिसने 2025 में बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड यानी कि मिश्रित चैंपियनशिप को जीत लिया है? तो ये देश कौन सा है? ये देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया ने चाइना को हराकर इस चैंपियनशिप को जीत लिया है, और इसका ये जो चैंपियनशिप थी इसका इस बार फोर्थ एडिशन था, ये भी याद रखना। इंडोनेशिया के बारे में जरूरी जानकारी। अगला, रिसेंटली वेयर डिड द भारत कोलिंग 2025 हेल्ड। अभी हाल ही में कहाँ पर, भाई खांसते हुए छींकते हुए भी दुख रहा है मुझे। आ, हाँ, हम क्वेश्चन पे थे। क्या कह रहा है कि भारत कोलिंग 2025 जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये जो भारत कोलिंग 2025 है इसका आयोजन हुआ है कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। किसने इसका उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया हमारे यूनियन मिनिस्टर जो कॉमर्स और इंडस्ट्री के हैं। क्या नाम है इनका? बिल्कुल सही, पीयूष गोयल जी। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। थीम क्या है इसकी? थीम है पार्ट टू विकसित भारत 2047। 2047 तक का टारगेट है ना हमारा विकसित बनने का। हाँ, पार्ट टू विकसित भारत 2047 प्योनरिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। इसको भी आप लिख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज सेकंड पिंक लेडीज कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट हेल्ड। कहाँ पर, कहाँ पर हाल ही में जो दूसरा पिंक लेडीज कप 2025 है किसका? फुटबॉल में। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है यूएई में। यूएई में भी स्पेसिफिकली पूछे तो शारजाह यूएई में इसका आयोजन हुआ है। सेकंड एडिशन है, फुटबॉल से संबंधित है। ये सारी बातें आप याद रखना। अगला आपसे पूछ रहा है, विच कंट्री हैज यूक्रेन रिसेंटली साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट इंक्लूडिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ रेयर मटेरियल्स। क्या क्या कहा आपसे? आपसे कहा कि अभी हाल ही में यूक्रेन ने किस देश के साथ दुर्लभ खनिज के उत्खनन सहित व्यापक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किस पर किसके साथ किए? मतलब अभी हाल ही में अग्रीमेंट किया है यूक्रेन ने किसी कंट्री के साथ। इसके लिए एक तो कॉम्प्रिहेंसिव जो उनका कॉम्प्रिहेंसिव क्या कहते हैं एग्रीमेंट है इकोनॉमी के लिए। इसमें इंक्लूडेड है क्या कि जो खनिज है, जो रेयर खनिज है उनका एक्सप्लोरेशन भी इसमें इंक्लूड है, रेयर मिनरल्स जो है। तो ये अग्रीमेंट किसके साथ किया है यूक्रेन ने? यूएसए के साथ। यहाँ पर ये बात आप याद रखना कि यूक्रेन का एस्टीमेट है कि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के जो 5% रेयर क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? कहाँ पर? हाँ, यूक्रेन में। ठीक है, ये कुछ जरूरी चीजें पढ़ लेना। आज का लास्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च इट्स एथना ल्यूनर मिशन रिसेंटली। ये जो एथना चंद्र मिशन है ये अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? देखो ये लॉन्च तो किया गया नासा के द्वारा। नासा का जो नासा का जो कैनेडी स्पेस सेंटर है यहाँ से इसको लॉन्च किया गया। लेकिन ये जो मिशन है ये है इंट्यूटिव मशीन्स का। इंट्यूटिव मशीन्स क्या है? ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। और ये वो पहली स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने चांद पर अपना मिशन सक्सेसफुली लैंड किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में ये भी याद रखना। और अभी एक और दूसरा एथना के नाम से इन्होंने मिशन भेजा है चांद पर। ठीक है, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। कल के सेशन में आप सभी बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन कर लेना, है ना, नोट्स बना लेना। बाकी कल मोस्ट प्रोबेबली आपकी मंथली करंट अफेयर्स की क्लास होगी लाइव।
क्या टाइम रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट कर दूँगी टेलीग्राम में, शेड्यूल लग जाएगा वैसे तो उसका पहले ही लग जाएगा। तो आप चेक कर लेना एक बार, जो भी टाइम रहेगा। कल होगी हमारी मंथली करंट अफ़ेयर्स, 99% मंथली करंट अफ़ेयर्स की क्लास होगी कल। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगी, ठीक है? तो अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय-बाय।